का बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें मौका दिया अपने इस प्रांगण में जहाँ पे हम भगवत गीता जैसे विषयों पे चर्चा कर सकें। तो मेरा नाम प्रशांत है और मैं इस्कॉन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ और हम नाना प्रकार की सेवाएं यहाँ पे भक्तों और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जिस तरह से हम आज यहाँ पे भगवत गीता का प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये हिंजेवाड़ी के अनेक स्थानों पे चल रहे हैं, जैसे दत्तात्रेय मंदिर, लोधा सोसाइटी, टीसीजी सोसाइटी। और आप अपने निकट फेज 1 में तमन्ना होटल आपने सुना होगा। प्रभु हरे कृष्ण। तमन्ना होटल आपने सुना होगा, नहीं तो हमारे जो भक्त हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी डिटेल भेज देंगे। तो प्रत्येक रविवार को वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं जो भगवत गीता पे आधारित होते हैं। अनेक अनेक लोगों के लिए, स्पेशली जो कॉर्पोरेट आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसी तरह का सिमिलर प्रोग्राम हम लोग यहाँ भी आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये भगवत गीता पे आधारित होगा। तो उसी भगवत गीता का जो एक परिचय है वो आज हम करेंगे। और अगर मौका मिलता है, आपकी अनुमति होती है, तो हम इस चर्चा को आने वाले सत्रों में आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम थीमेटिक स्टडी कर सकते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता पे 5 प्रमुख विषयों में चर्चा की गई है। वो 5 प्रमुख विषय कौन से हैं? वो हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन विषयों पर चर्चा की गई है। तो इसकी थीमेटिक स्टडी हम कर सकते हैं, इसका जो एक सार है उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो वास्तव में जो भगवत गीता है ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के भूमि पे, जहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आगे शरणागत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्जुन ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि युद्ध तो प्रारंभ होने वाला है, लेकिन युद्ध प्रारंभ होने से पहले इस रथ को दोनों युद्ध सेनाओं के बीच में ले जाइए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे विपक्ष में कौन लोग हैं जिससे मुझे युद्ध करना है। और जब अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं, तो अर्जुन तो देखते हैं, अरे ये तो मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे दादा हैं, भीष्म पितामह, जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था। आज इन पे ही मुझे बाढ़ चलाना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करता हूं कि जो पहले समय में युद्ध होता था, उस युद्ध में बचने की कोई संभावना नहीं थी। या फिर विजयी होंगे या फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो अर्जुन के मन में क्या है कि अभी तो हम या फिर विजयी होंगे, मेरी मृत्यु होगी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सगे संबंधियों पे बाढ़ चलाना है। कहीं ना कहीं वो मेरे बाणों से भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर मैं इस तरह से युद्ध करके राज्य प्राप्त कर भी लिया तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, आनंद कैसे लूंगा, क्योंकि मेरे सगे संबंधी तो है ही नहीं। तो अर्जुन विवश हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं द्वंद्व में आ गया हूं, क्या सही है क्या गलत है मुझे इसका कुछ भी आभास नहीं है। हे भगवान श्री कृष्ण, आज तक मैं आपको मित्र के रूप में व्यवहार करता था, लेकिन आज मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और जब अर्जुन भगवान के शरणागत होते हैं तो फिर भगवान उनको मार्गदर्शन करते हैं। और यही मार्गदर्शन 700 श्लोकों में वर्णित भगवत गीता है, जो कि महाभारत जैसे एक महाकाव्य का एक हिस्सा है। 700 श्लोक, 18 अध्याय, 700 श्लोक। इसमें 575 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं, एक श्लोक संजय के द्वारा बोला गया है, 41 श्लोक ये अर्जुन के द्वारा नहीं, धृतराष्ट्र के द्वारा,
सॉरी संजय के द्वारा बोला गया है, एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, और जो बाकी बचे 83 श्लोक हैं ये अर्जुन के द्वारा बोले गए। तो ये जो भगवत गीता है ये धर्म और अधर्म के बीच में जब युद्ध हो रहा है, यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो उस समय भगवान अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तो युद्ध जो हुआ ये तो 18 दिनों के लिए हुआ, और 18 दिनों में तो ये युद्ध समाप्त हो गया। तो आज के समय में भगवत गीता हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है? तो वास्तव में यहाँ पे ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये जो युद्ध है महाभारत का, जिसकी वजह से भगवत गीता बोली गई है, ये युद्ध आज भी चल रहा है। ये युद्ध किसके बीच चल रहा है? ये युद्ध चल रहा है आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां हर व्यक्ति के हृदय में है। कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य करना चाहता है, करने के लिए आगे बढ़ता है, तो एक दैवी शक्ति होती है जो उसको कहती है कि नहीं ये गलत है, इसे मत करो। और उसी हृदय से एक और आवाज आती है आसुरिक शक्ति की, नहीं हटाओ, जीवन में क्या ही रखा है, अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो ये जीवन किस काम का, भले ही ये कार्य गलत क्यों ना हो, लेट्स एंजॉय, इंस्टेंट एंजॉय। है ना, हमें पता है ना इंस्टाग्राम, इंस्टेंट एंजॉय, इंस्टाग्राम ग्राम ऑफ प्लेजर फॉर एन इंस्टेंट, दैट्स इंस्टाग्राम। तो एक आसुरी शक्ति होती है, कहती है बस जी लो अपनी जिंदगी, हो रहा है गलत, हो जाने दो, कल किसने देखा है, बड़े सारे रीजनिंग्स, बड़े सारे तर्क देती है। और दैवी शक्ति कहती है नहीं ये सही नहीं है। तो निर्भर करता है कि हम किसका संग लेते हैं। अगर हम आसुरिक शक्ति का पोषण करते हैं तो इस द्वंद में आसुरिक शक्ति जीत जाती है, और अगर हम दैवी शक्ति का पोषण करते हैं एक अच्छा संग लेके, भगवत गीता जैसे पुस्तक को पढ़ करके हम अपना ज्ञान वर्धन करते हैं, तो दैवी शक्ति जीत जाती है। या ये दैवी शक्ति इससे भी पोषित होती है कि हम किस संस्कार में बढ़ रहे हैं, किस संस्कार में पल रहे हैं, कौन सा संस्कार, कौन से इंप्रेशंस माइंड में हमारे यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये जो युद्ध है आसुरिक शक्ति का, दैवी शक्ति का, इसको जीतने में भगवत गीता एक अहम भूमिका निभाती है। भगवत गीता एक जीपीएस की तरह है। जीपीएस क्या करता है? हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे जाना है। तो आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है कि हम जनरली रास्ता क्या है उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हम जीपीएस ऑन करते हैं और चले जाते हैं। जीपीएस की विशेषता क्या है? जीपीएस की विशेषता ये है, आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, सबसे छोटा पाथ। और मान लीजिए अगर उस पथ को, उस रास्ते को चलते 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 आप कहीं भटक गए किसी भी वजह से, तो फिर ये जीपीएस वहां से सबसे छोटा मार्ग बताता है। इसी तरह से भगवत गीता भी है। भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करती है, और अगर हम किसी रास्ते पे भटक गए, हम किसी स्थिति में आध्यात्मिकता के मार्ग से हट गए, तो भगवत गीता उस स्थिति को भी एकोमोडेट करती है। भगवत गीता किसी को रिजेक्ट नहीं करती, इसलिए भगवत गीता सभी के लिए है, किसी धर्म और जाति विशेष के लिए भगवत गीता नहीं है। जो भी मनुष्य है या मनुष्य स्तर पर है, भगवत गीता उन सब के लिए है। जीपीएस में एक चीज नहीं है जो कि भगवत गीता में है, जीपीएस कभी भी आपको डेस्टिनेशन नहीं बताएगी। डेस्टिनेशन आपको वहां पे एंटर करना पड़ता है, आपको जाना कहां पे, लेकिन भगवत गीता आपको डेस्टिनेशन बताती है। भगवत गीता आपको जीवन का उद्देश्य बताती है, और जीवन का उद्देश्य भगवत गीता किस तरह से बताती है कि जो सेवा है वो हर एक जीव का धर्म है, चाहे वो मानव जाति में हो और चाहे वो पशु जाति में। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, इवन एक चींटी भी सेवा करती है, मधुमक्खी सेवा कर रही है, कोई जानवर सेवा कर रहा है, माँ और पिता अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो माँ बाप की सेवा करते हैं, टीचर्स सेवा कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सेवा कर रहे हैं। ये जो सेवा है ये मनुष्य का धर्म है। धर्म को इस तरह से डिफाइन किया गया भगवत गीता में। धर्म का ये मतलब नहीं हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को निर्धारित करते हैं।
बट वास्तविक धर्म क्या है? धर्म वो है जिसको उससे अलग न किया जा सके। प्रभुपाद ये परिभाषा देते हैं, जैसे आपको एक उदाहरण के रूप से समझाना चाहूंगा। जैसे चीनी है, चीनी, तो चीनी में जब तक मिठास है तब तक हम उसको चीनी कहेंगे। मान लीजिए चीनी से मिठास निकाल लिया तो क्या आप उसको चीनी कहेंगे? इसी तरह से नमक से अगर मैंने खारापन निकाल दिया तो फिर नमक नमक नहीं है। जल से उसकी तरलता निकाल दीजिए, उसको ठोस बना दीजिए तो आप उसको बर्फ कहेंगे, और उसको गैस बना दीजिए तो आप उसको भाप कहेंगे, लेकिन जल नहीं कहेंगे, क्योंकि जल का जो प्रकृति है, जल का जो धर्म है वो है उसकी तरलता। इसी तरह से जीव का जो धर्म है वो है सेवा। भगवत गीता उसी सेवा की तरफ उन्मुख करती है। लेकिन किसकी सेवा? तो भगवत गीता का जो मेन कंसेप्ट है वो है भगवान की सेवा। जिस तरह से 500 रुपए के नोट में 100 रुपए का नोट निहित है, इसी तरह से जब कोई व्यक्ति माधव सेवा करता है तो उसमें मानव सेवा निहित है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम अपने शरीर का पोषण करना चाहते हैं तो पोषण करने के लिए जितने भी शरीर के अंग हैं आप उनको खाना नहीं देते हैं। आप जो भोजन करते हैं वो मुंह के द्वारा पेट को पहुंचाते हैं, और फिर पेट से पोषण शुरू होता है, वो हर एक अंग में जाता है। हाथों का पोषण करना है तो हाथों पे आपने अन्न लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। अन्न कहाँ जाता है? पेट में। पेट से पोषण होता है। ऐसे ही जैसे अगर किसी वृक्ष का पोषण करना है या किसी पौधे का पोषण करना है तो आप हर एक पत्ती में, हर एक शाखाओं में पानी नहीं देते हैं। आप कहाँ पे पानी देते हैं? जड़ में। इसी तरह से अगर हमें जीवन की किसी भी डायमेंशन में अगर प्रगति करनी है, किसी भी तरह की सेवा को सफल बनाना है, तो जो जड़ है, जो केंद्र है, वो है श्री कृष्ण। ये भगवत गीता का संदेश है, ऐसा भगवत गीता में बताते हैं। कृष्ण ही वो केंद्र है जहां पे सेवा करके हम समस्त मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। इसमें हर तरह के नियम, हर तरह के धर्म सम्मिलित हैं। जिस तरह से 500 के नोट में 100 रुपए का जो नोट होता है वो सम्मिलित होता है, और इस सेवा को करते हुए हम जीवन में परम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है दैनिक जीवन में की गई सेवा से मिलने वाली संतुष्टि का अनुभव। हम कोई भी सेवा करते हैं तो हम वहां पे संतुष्टि अनुभव करते हैं, लेकिन ये संतुष्टि बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हम जिनकी सेवा करते हैं वहां से एक एक्सपेक्टेशन, एक आशाएं बंध जाती हैं, और जब आशाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर यदि भगवान की सेवा करते हैं तो वहां से कभी भी हमें निराशा नहीं मिलती। जिस तरह के सूर्य की उपस्थिति से कभी भी अंधकार का होना संभव नहीं है, अगर सूर्य उपस्थित है तो अंधकार संभव नहीं है। इसी तरह से अगर भगवान उपस्थित हैं, यानी हम भगवान की तरफ उन्मुख हैं, तो वहां पे अंधकार का कोई गुंजाइश नहीं है। यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने के लिए है। इस तथ्य को समझने के लिए हम अगर अपने प्राचीन भारत में जाते हैं, आज के भी समय में हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे मंदिर हैं, जो आस्था का केंद्र हैं, इन केंद्रों में अगर आप देखिए, स्पेशली मैं बात करूंगा आज के समय में, अगर मुझे बात करनी हो तो मैं निश्चित रूप से साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के मंदिर का उदाहरण लूंगा। और अगर आप कुछ समय पहले जाएंगे तो कोई भी मंदिर ले सकते हैं, फॉर दैट रीजन। ये जो मंदिर होते हैं ये व्यक्ति के जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मनुष्य जीवन की वो जो बेसिक नीड्स हैं वो है क्या? तो शास्त्र बताते हैं कि 4 बेसिक नीड्स हैं। वो 4 बेसिक नीड क्या है? टू लिव यानी जीना, टू लिव, टू लव, टू लर्न सीखना, एंड टू क्रिएट अ लिगेसी, एक समाज के लिए योगदान देना। ये 4 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनको इंग्लिश में अगर कहें तो PQ, EQ, IQ और SQ, फिजिकल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट। तो अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, स्पेशली प्राचीन भारत की बात करें, तो ये चारों ही आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जैसे अगर हम फिजिकल क्वेश्चन की बात करें तो फिजिकल क्वेश्चन का मतलब होता है क्या व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रख पा रहा है, क्या वो सही समय पे सो पा रहा है, क्या उसे जो खाद्य पदार्थ मिल रहा है वो शुद्ध है और स्वच्छ है। अगर ये सब है और इसमें आर्थिक
समृद्धि भी सम्मिलित है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अगर ये सारी चीजें किसी व्यक्ति के जीवन में भरपूर मात्रा में है, तो इसका मतलब उसका जो फिजिकल कोशेंट है दैट इज बीइंग टेकन केयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंदिर है वो पूरे समाज को, जो उसके आजू बाजू में होते थे, आज भी जाएंगे साउथ इंडिया में, मेरा तो अनुभव रहा है, जब मैं उडुपी मंदिर गया तो वहां पे इतना प्रसाद मिलता है, इतना प्रसाद मिलता है। बालाजी मंदिर जाइए, बहुत प्रसाद मिलता है, और ये सब फ्री में मिलता है। कोई उसमें, हाँ ये है कि आप अपनी आस्था से दान दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्रसाद लेने जाते हैं तो वहां पे कोई चार्जेस नहीं होते। मतलब मंदिर किसका देखभाल कर रहा है? फिजिकल कोशेंट। इसके बाद आता है इमोशनल कोशेंट। जब आप मंदिर जाते हैं तो आप वहां पे अच्छे संबंध बनाते हैं, आप जिनसे भी जुड़ते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, वो आपको भगवान से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, वो कभी आपसे चीट नहीं करते। तो इसका मतलब मंदिर जाने पे हम सोशलाइज होते हैं, वो हमारा इमोशनल कोशेंट है। तीसरा आता है इंटेलेक्चुअल कोशेंट। मंदिर सिर्फ एक ऐसा स्थान नहीं जहां पे सिर्फ भगवान के हम दर्शन कर पाते हैं, बल्कि मंदिर एक ऐसा स्थान है जो कि शिक्षा का केंद्र भी है। जो वास्तविक मंदिर की परिभाषा है, वो आपको शिक्षित करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, और पर्सनल लाइफ, जिसको पर्सनल लाइफ कहते हैं, उसमें भी वो आपको प्रेरित करते हैं। जैसे कि आज के समय में जो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, इस्कॉन के मंदिर। आप किन्हीं भी इस्कॉन के मंदिर जाइए, वहां पे शिक्षा पे बहुत बल दिया जाता है। भगवत गीता की शिक्षा, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ आता है। कॉस्मोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। और साथ में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो भी उसमें सम्मिलित है। तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट, जहां पे आप मंदिर में जाके सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सीखते हैं, भगवान के बारे में सीखते हैं। भगवान कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, ऐसा सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट जो होता है उसका ध्यान रखा जाता है। और लास्ट में आता है स्पिरिचुअल क्वोशेंट, जहां पे हम समाज में किस तरह से योगदान दे पाते हैं, हम जपा अच्छे से कैसे कर पाए, हम भगवान से क्या सही प्रार्थना है वो कर पाए। हम सबको अनुभव होगा कि हम किसी विशेष मंदिर जाते हैं, जैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने कभी बद्रीनाथ गए हो, जगन्नाथपुरी गए हो, बहुत बहुत मुश्किल जगह पे गए हो, है ना, और प्रायः ऐसी जगह पे जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है। तो आप क्यों जाते हैं? आप भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पे प्रार्थना अर्पण करने के लिए जाते हैं। तो जब आप भगवान का दर्शन करते हैं तो आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव रहा है कि आप लंबी लंबी लाइन में लगे हैं, और जैसे ही भगवान के दर्शन की बारी आई, पुजारी कहते हैं आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और इतना आपने ट्रेवल किया, इतना कष्ट उठाया, सिर्फ उस 10 से 20 सेकेंड के दर्शन के लिए। आप में से कितने लोग का ऐसा अनुभव रहा है? हम सबका ही ऐसा अनुभव रहता है, स्पेशली जो भारत के मंदिर है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो 10 या 20 सेकंड के अनुभव के लिए हम वहां पर जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड व्हाट द पॉइंट आई वांटेड टू मेक। स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल क्वेश्चन। हाँ, जहां पे आप भगवान से प्रार्थना ऑफर करते हैं, या तो माय पॉइंट इज कि जब वो 10 सेकंड या 20 सेकंड का आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो वहां पे क्या प्रार्थना ऑफर करना है प्रायः हम भूल जाते हैं। वो 10 सेकंड आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, उसमें वो सारा समय निकल जाता है। तो मंदिर ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पे आप, प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास करिए, आप अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करके देखिए, भगवान उसको पूरी करते हैं। भगवान उसी तरह से सुनते हैं जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और ये आता है अनुभव के द्वारा। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल क्वेश्चन का भी ध्यान रखा जाता है। और ऐसा करते हुए जब व्यक्ति की सारी नीड एक मंदिर से पूरी होती है, तो हम ऐसा सहज ही समझ सकते हैं कि जब हम मंदिर को केंद्र में रखते हैं, भगवान को केंद्र में रखते हैं, तब हमको परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, या परम संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें सेवा का अवसर प्राप्त होता है, और भगवत गीता बताती है कि सेवा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का वास्तविक धर्म है। और इस तरह से भगवत गीता वर्णाश्रम धर्म के बारे में चर्चा करती है। चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम क्या होता है?
व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो व्यक्ति की प्रकृति है। अगर ब्राह्मण मतलब कि जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, पहले समय में उसको प्रीस्ट कह सकते हैं, आज के समय में उसको टीचर कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति है पढ़ाने की, तो भगवद गीता प्रेरित करती है कि आप उस ही फील्ड में लगिए। किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति है एडमिनिस्ट्रेशन की, क्षत्रिय क्वालिटी है, तो आप उस ही मार्ग में लगिए। किसी व्यक्ति की ये जो टेंडेंसी है, प्रकृति है व्यवसाय करने की, शूद्र शूद्र नहीं, वैश्य वैश्य, तो आप उस प्रवृत्ति में लगिए। और किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति हो सकती है कि नहीं, आप मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए और मैं अच्छे से फॉलो कर पाऊंगा, वो शूद्र। तो ऐसा बताते हैं कि वर्ण के अनुसार व्यक्ति को ऑक्यूपेशन में लगना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति भले ही बहुत कुछ बड़ा न कर पाए, लेकिन वो जो थोड़ा सा भी कार्य करता है उसमें वो संतुष्टि अनुभव करता है। इससे व्यक्ति के अंदर की कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी चली जाती है, जो एक आज के समय में सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है। और दूसरा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो भगवत गीता किसी आश्रम के लिए प्रमोट करती है। शुरू के 25 साल व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद वो गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में आप रहिए कहाँ तक, 50 साल तक। 50 के बाद 51, 52, 53, तो वन आ रहा है ना यहाँ, 51, 52, तो फिर प्रमोट करता है, हमारे वैदिक जो शास्त्र हैं वो प्रमोट करते हैं या एंकरेज करते हैं वन में जाने के लिए। वन में जाने के लिए आजकल संभव नहीं है, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट वानप्रस्थ आश्रम जहाँ पे पति और पत्नी एक साथ मिलकर के भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न होते हैं। और उसके बाद आता है सन्यास, जहाँ पर व्यक्ति का पूरा जीवन डेडिकेट करता है वो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। और इस तरह से उसका ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है, और वो फिर अंत काले च मामेव, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, अंत के समय में जो जिसने जीवन भर मेरे नाम का स्मरण किया है वो अंत काल में भी मुझे स्मरण करता है। और ये विज्ञान है, अंत काल में जीव जिसका स्मरण करता है वो उसको प्राप्त होता है। अब ये तो ठीक है, भगवद गीता का हमने महत्व समझा, बट प्रश्न ये उठता है भगवान तो दिखते ही नहीं है, तो विश्वास कैसे किया जाए, इन सब शास्त्रों पे विश्वास कैसे किया जाए? वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे मन में आता है। और इस प्रश्न की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कि विश्वास तो उस पर करेंगे ना जिसको हम देख सकते हैं। हमने किसी से कुछ कहा, सामने वाले ने बोला, तो हमें एक अनुभव हुआ कि वो रिस्पॉन्ड करता है। भगवान तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, वो तो खड़े हुए हैं मूर्ति की तरह। और इस तथ्य को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें इस तरह से हैं, अगर आप उनको सुनने लगेंगे तो विश्वास तो शीशे के टुकड़ों की तरह टूट जाएगा। बहुत आसान है, तो विश्वास करें कैसे? तो यहाँ पे विश्वास को कैसे हम बनाएं शास्त्रों पे, एक ऐसी चीजों पे जो हमारे दृष्टि से परे है, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और हेल्प करेंगे एक दूसरे की इस चीज को समझने के लिए। क्योंकि अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके अध्याय को समझना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता के जो ऑथर हैं उनका मूड समझा जाए। तो भगवत गीता के ऑथर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन पे विश्वास किए बिना, अगर मान लीजिए आप एक ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं जिसका ऑथर डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या आप उस पुस्तक में इंटरेस्ट ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि विश्वास कैसे किया जाए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप कितने भी पावरफुल हैं। जैसे हम रामायण में एक दृष्टांत देखते हैं, दशरथ महाराज, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। और पुत्र भी कौन थे? राम, स्वयं भगवान, लक्ष्मण, शेषनाग, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन जब दशरथ जी को शरीर छोड़ना था तो एक भी पुत्र उनके पास नहीं था, एक भी पुत्र उनके पास नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम किसका आश्रय लेंगे? अगर शास्त्र को हम रिजेक्ट कर देंगे तो हम किसका आश्रय लेंगे? पहला रीजन ये, हमें शास्त्रों पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप दैनिक जीवन में भी ये अनुभव करते होंगे कि बहुत सारी चीजें अगर आपके कंट्रोल में नहीं है
तो आप किसी सीनियर के पास जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति जिसमें कि कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता सिवाय भगवान के संदेश के, तो आप किसका सहारा लेंगे? तो वहां पे वैदिक शास्त्रों में विश्वास रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा रीजन ये है कि अगर हम वैदिक शास्त्रों पे विश्वास नहीं रखेंगे, उनमें फेथ नहीं रखेंगे, तो फेथ रखेंगे किसमें? क्योंकि देखिए, अगर आप फेथ नहीं रखते हैं तो जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग इस हॉल में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसके बिल्डर के ऊपर विश्वास रख रहे हैं कि इसने फाउंडेशन अच्छी बनाई होगी। आप बस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप ड्राइवर के ऊपर विश्वास रखते हैं कि ये डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाएगा बिना किसी एक्सीडेंट के। जो लोग शेविंग करने जाते हैं, करवाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बार्बर यानी नाई के ऊपर विश्वास रखते हैं कि जब उसकी जो ब्लेड है, यहां पर शेविंग कर रहा है, तो गले को नहीं काटेगा। विश्वास रखते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो विश्वास रखता है कि जो माँ उसे दूध पिला रही है वो, उसमें कोई नुकसान नहीं है ना। हुआ था ना भगवान के साथ, पूतना ने उसको दूध पिलाया था, उसमें जहर था, लेकिन बच्चा विश्वास रखता है। माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो बच्चा कभी भी डीएनए टेस्ट के लिए नहीं कहता है, वो मान लेता है कि हाँ ये तुम्हारे पिता है। जीवन का हर एक कदम बिना विश्वास के हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो प्रश्न ये आता है कि अगर आप शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो रखेंगे किसमें? तो उत्तर ये मिलता है, अगर व्यक्ति इन शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखता तो वो अपने मन और इंद्रिय पे विश्वास करता है। यानी जो हम देख रहे हैं वो सत्य है, हमारा जो मन कह रहा है वो सत्य है, या फिर किसी व्यक्ति पे विश्वास रखता है जो थोड़ा उससे मैच्योर है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? यहां पे समस्या ये है कि हर एक व्यक्ति में 4 दोष हैं, शास्त्र बताते हैं। इन दोषों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला दोष ये है कि व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। विज्ञान बताता है कि एक व्यक्ति अपनी आंखों से 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के किरणों को ही देख सकता है। इसके ना पीछे ना इसके ना आगे। कहने का अर्थ है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं देख सकते। हम रेडियो सुनते हैं लेकिन रेडियो वेव्स नहीं देख सकते। हम हवा नहीं देख सकते। तो जो चीज हम नहीं देख सकते, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम ये नहीं देख सकते कि उस कक्ष में क्या हो रहा है। तो जो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको कैसे देख सकते हैं? इन चर्म चक्षु से, इन चमड़े की आंख से हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? प्रश्न ये उठता है, एम आई क्वालिफाइड टू सी द लॉर्ड? अगर आप कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, प्रश्न ये उठते हैं कि क्या हम में वो योग्यता है कि वो हमें एंटरटेन करेंगे? तो भगवान को प्राप्त करने या भगवान को साक्षात देखने की सबसे पहले योग्यता डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण हैं। हम जैसे अभी देखिए आप, मैं यहाँ पे चश्मा लगाया हुआ हूँ, चश्मा निकाल दो तो मुझे यही नहीं दिखेगा कि है ना, साफ साफ नहीं दिखेगा कि कौन लोग बैठे हुए हैं, और मैं कहूँ कि मुझे भगवान देखना है। कैसे संभव है ये? और चूंकि व्यक्ति की इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए वो बार बार मोह में फंसता है। मोह क्या होता है? किसी भी चीज को देख करके गलत निर्णय पे पहुंचना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है और वो डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में, तो दूर से देखता है कि वो पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, जिसको कहते हैं मिराज। हाँ, तो वो मोह का क्या अर्थ होता है कि व्यक्ति गलत निर्णय पे पहुंचता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो पहला दोष, हर एक जीव की इंद्रियां अपूर्ण हैं। दूसरा दोष, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए वो मोह में जाता है, और मोह में जाता है तो वो गलती करता है। और गलती को छुपाने के लिए तीसरा तीसरा जो दोष है वो है कि व्यक्ति गलती करता है। कोई कह सकता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की है, एग्जाम में बैठ कर कभी मैंने नकल नहीं की है, या फिर निर्णय लेते समय मैंने कभी गलती नहीं की। बहुत लोग कहते हैं ये गलत हो गया निर्णय, काश मैं गाड़ी को इधर से घुमाया होता। होता है ना, छोटे छोटे स्तर पे, बड़े बड़े स्तर पे हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं जिसमें कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। तो व्यक्ति गलतियां करता है, हमने भी गलतियां की हैं और आगे भी शायद गलती कर सकते हैं। तो ये तीसरा दोष है। और जो चौथा दोष है ये, जब व्यक्ति गलती करता है तो उसको छुपाने के लिए वो चीटिंग करता है, ठगता है, झूठ बोलता है। ऐसा होता है, किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, पुलिस ने पकड़ा, नहीं 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 मैंने चोरी नहीं की है। भगवान भी ऐसे कहते हैं, भगवान की लीला है। तो मैया यशोदा पकड़ती हैं तो कहती नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है,
तो भगवान की लीला है ना। भगवान का एक अलग ही विषय है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता है, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इंद्रियां अपूर्ण होने की वजह से हम मोह में फंसते हैं। मोह में फंसने की वजह से हम गलती करते हैं, और गलती करने की वजह से हम चीटिंग करते हैं या ठगते हैं। तो ये 4 दोष हैं। तो अगर हम अपने मन और इंद्रिय पे विश्वास रखते हैं, तो आप बताइए, इस अपूर्ण मन और इंद्रिय से क्या हम सही कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं? हम सबको अनुभव होगा, हम सबने 8, 9, 10th में तो पढ़ाई की होगी। सबने इलेक्ट्रॉन मॉडल तो पढ़ा ही होगा। कितनी बार चेंज हो चुका है ये मॉडल? प्लम पडिंग मॉडल से शुरू हुआ। जिस तरह से एक तरबूज में बीज रहते हैं, उसी तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर रदरफोर्ड आते हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं है ना। और इस मॉडल ने कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। मैं बताता हूं क्या मॉडल है। रदरफोर्ड अपना मॉडल बताते हैं। फिर बोर आते हैं, वो अपना मॉडल बताते हैं। हाइजेनबर्ग आते हैं, फिर अपना मॉडल। मतलब सेम ही कंसेप्ट पे जो थियरी है, दैट्स कीप चेंजिंग, बार बार बदल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम अपूर्ण इंद्रियों से सत्य को कैसे समझ सकते हैं? कुछ चीजें समझ सकते हैं, इंद्रियों की अपनी यूटिलिटी है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन जब विषय आता है भगवान को समझने के लिए, तो हम इससे बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो गलत निर्णय पे पहुंचेंगे। जैसे 2 व्यक्ति हैं और उनको चेस खेलना आता है और मुझे चेस खेलना नहीं आता, और मैंने निर्णय लिया कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप लोग चेस खेलो, मैं सिर्फ देखूंगा और सीखूंगा कि चेस कैसे खेलते हैं। अब सोचिए, अगर मैं इस प्रक्रिया के थ्रू जाता हूं तो कितना समय लगेगा मुझे चेस खेलने में, चेस सीखने में? बहुत समय लग जाएगा। वो कोई चाल चलेंगे, मैं उसको नोट कर लूंगा, लेकिन उसी प्यादे से या उसी रानी से वो दूसरी चाल चलेंगे तो मैं अपनी थ्योरी चेंज कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्यादा 1 कदम नहीं, 2 कदम भी आगे चल सकता है, और मैं अपनी थ्योरी बदलता रहूंगा, बदलता रहूंगा, बदलता रहूंगा। कितना समय लग जाएगा? बहुत समय लग जाएगा इसमें। और हाँ, समय ही नहीं, जो मेरा निर्णय रहेगा उसमें एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी, उसमें पूर्ण परफेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन सोचिए, अगर मैं अपने बल बुद्धि पे सीखने की बजाय मैं उनसे जाऊं और पूछूं कि आप मुझे बताइए कि कैसे खेलते हैं, तो क्या मुझे चेस खेलना सीखने में बहुत कम समय लगने वाला है? क्या मैं जो सीखूंगा उसमें पूर्णता रहेगी? यही होता है जब हम भगवत गीता को अप्रोच करते हैं। देखिए, भगवत गीता या फिर श्रीमद् भागवतम या और जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे मन और बुद्धि हमारे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ऊपर होंगी। जैसे हनुमान जी का लंका जाने के लिए पूरे पूरे समुद्र को लांघ पाना, ये बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद में देखेंगे, कॉस्मोलॉजी का वर्णन किया गया, किस प्रकार से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, समझना बहुत मुश्किल है, कि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। लेकिन कुछ चीजें शास्त्रों की ऐसी हैं जिनको हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी जीव का जो वेस्ट होता है, जैसे हम कुछ खाते हैं और हमारे शरीर से वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को, कोई भी जीव है, मनुष्य है, कोई भी जानवर है, उसको अगर आपने टच भी कर लिया गलती से, तो शास्त्र बताते हैं आप अशुद्ध हो गए, अभी आपको स्नान करने की आवश्यकता है, आप अशुद्ध हो चुके हैं। और साइंस के, विज्ञान के अगर दृष्टि से देखें तो आप में जर्म्स आ चुके हैं, अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो वो आपके बीमारियों का कारण बनेंगे। लेकिन यही शास्त्र बताते हैं कि इसका एक अपवाद है, वो है गाय का गोबर। तो अगर कोई व्यक्ति इस पे रिसर्च करे तो इस कंक्लूजन पे आते हुए उसे बहुत समय लगेगा, क्योंकि हर जीवों का वो वेस्ट जो होगा उसका अवकलन करेगा। लेकिन अगर आप शास्त्र को पालन करेंगे तो आप सिंपली इतना एक्सेप्ट कर लीजिए कि गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है, बाकी सारे जीवों का जो वेस्ट है वो अशुद्ध है, और इस पे आप कार्य करना शुरू कीजिए। तो क्या हमारा समय बचेगा? तो ये तीसरा बेनिफिट है कि अगर हम शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा समय बचता है। जैसे शंख है, शंख हम अपने पूजा घरों में रखते हैं, लेकिन शंख वास्तव में हड्डियां हैं एक जीव की। तो हड्डी को कैसे आप अपने पूजा घरों में रख सकते हैं? बट शास्त्र बताते हैं कि ये शुद्ध है, आप रख सकते हैं। गाय का गोबर, गाय का मूत्र आप बहुत सारे पूजा पद्धतियों में यूज करते हैं, ये शुद्ध है, बट किसी और जीव का वेस्ट शुद्ध नहीं है। तो शास्त्र को पालन करने से हमारा टाइम, हमारा विश्वास, ये जो टाइम है बचता है। दूसरा एक और ये है कि जब आप कृष्ण पे विश्वास करते हैं, जब आप भगवत गीता पे विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे कभी आप चीट नहीं होते। जैसे अगर आप
भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसको माया देवी कहते हैं, उस पर अगर विश्वास रखेंगे, माया पे, तो वो चीट करती है। जैसे आप देखिए, बहुत साधारण सा एग्जांपल है, हम लोग कार चलाते हुए जब जाते हैं तो बिलबोर्ड पे देखते हैं, एक महिला है, नवयुवती है, और वो हाथ में इतना बड़ा बर्गर ली हुई है और उसको खा रही है और बहुत खुश है। क्या ये सही एडवर्टीजमेंट है? फास्ट फूड खा करके कितने लोग खुश हो सकते हैं? तो जो माया के प्रपोजल्स होते हैं वो हमेशा चीट करते हैं। एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, बिलबोर्ड पे लगी हुई है, और उसने फ्लैट खरीद लिया है, और तीनों के चेहरों पे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, एक बिग स्माइल है। अब आप कल्पना करिए, आजकल फ्लैट खरीदने के बाद जो ईएमआई पे करनी पड़ती है, जो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वास्तविक खुशी कितने के चेहरों पे होती है? हम सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं कि ये लोन कब पूरा होगा। तो जो माया है वो चीट करती है, वो दिखाती है कि इसमें आनंद है, लेकिन जो भगवत गीता है, जो भगवान है, वो बताते हैं ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख ये नहीं हुए। आप किसी भी भौतिक विषय वस्तु के संपर्क में आइए, आपको सुख मिलेगा, इंस्टेंट सुख मिलेगा। फ्लैट आपका हो गया, आपका घर है, बट ये दुख का कारण भी बनता है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी विषय वस्तु से सुख भी कनेक्टेड है और दुख भी कनेक्टेड, लेकिन ज्यादा क्या कनेक्टेड है? दुख। और इसको फिर भगवान भगवत गीता में बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। इस पूरे जगत को भगवान दुखालय कहते हैं। जैसे अगर आप पुस्तकालय में जाते हैं तो वहां पे फर्नीचर भी होगा, लोग भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? पुस्तक होगी। हिमालय पे जाते हैं तो आपको पेड़ पौधे भी दिखेंगे, हो सकता है कुछ फल भी दिख जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में क्या दिखेगा? हिम, बर्फ दिखेगी। इस तरह से इस संसार में सुख भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या है? दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवत गीता आपको चीट नहीं करती है। जैसे बहुत लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे और किसी भी व्यक्ति को एज अ गुरु एक्सेप्ट करेंगे तो क्या गारंटी है वो हमें चीट नहीं करेगा। हम देखते हैं कि आज के समाज में बहुत लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो जेल चले जाते हैं या अपने चरित्र से गिर जाते हैं। कैसे विश्वास करें इन लोगों पे? तो देखिए, ये सत्य बात है, इसमें हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विश्वास न करना भी अपने आप को आगे बढ़ने से रोकना है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर से अगर आपका इलाज ठीक नहीं हुआ, तो क्या आप जीवन पर्यंत फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? नहीं, आप जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आप अपने रिसर्च वर्क, यानी आप कॉन्शियसली देखेंगे कि ये डॉक्टर क्या सही है कि नहीं, इस डॉक्टर का रेफरेंस किसने दिया है। आप विश्वास करेंगे, लेकिन अंधविश्वास नहीं करेंगे, तार्किक विश्वास करेंगे। तो शास्त्र बताते हैं, देयर शुड नॉट बी अ ब्लाइंड फेथ, बट देयर शुड ऑलवेज बी अ रीजनेबल फेथ। बट विदाउट पुटिंग द फेथ वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। हम आगे नहीं बढ़ सकते, विश्वास करना जरूरी है। तो शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो रीजनेबल फेथ क्या है? रीजनेबल फेथ ये है कि भगवत गीता जैसे ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं समझ सकते, या हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं क्या वो सही या गलत। भगवान बताते हैं कि क्रोध का कारण क्या है। क्रोध का कारण क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। क्रोध का कारण यह है कि आपके मन में या हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा होती है, वो भौतिक इच्छा अगर पूरी न हो तो वो फ्रस्ट्रेशन या क्रोध में परिणित हो जाता है। कितने लोग मानते हैं ये बात गलत है? कोई नहीं, सब लोग कहेंगे ये सही है। और अगर वो भौतिक इच्छा पूरी हो जाए तो वो लोभ में परिणित हो जाता है। ये दिल मांगी मोर, ये मिल गया और करते हैं ट्राई, ये और मिल जाएगा। ये भगवत गीता का सिद्धांत है। क्या ये सही है कि नहीं? अगर ये चीज सही है तो भगवत गीता के दूसरे सिद्धांतों को स्वीकार करने में क्या हानि है? आप अगर चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो मीठा है या खारा है, तो समुद्र का पानी पीने की थोड़ी जरूरत है। आप सिर्फ एक गिलास या एक अंगुल पानी लेकर के आप पी लीजिए। अगर वो खारा है तो समुद्र का पानी खारा होगा। अगर भगवत गीता के कुछ सिद्धांत, हम सब लोग चावल खरीदते हैं ना, चावल, तो चावल खरीदते हैं तो हम ऐसे करके थोड़ा देखते हैं सैंपल, तो समझ जाते हैं ना पूरा चावल ऐसे ही होगा। इस तरह से अगर कुछ सिद्धांत सत्य हैं तो सारे सिद्धांत सत्य होंगे। तो यहां से साधक शुरुआत करता है, थोड़ा सा फेथ रखता है, और फिर शुरुआत करता है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का। और जब वो भक्ति के आगे में आगे बढ़ता है, और ऐसा मान लेते हैं कि भगवत गीता सत्य है, तो अगर भगवत गीता सत्य है तो भगवत गीता आपको एक परिणाम देगी। वो परिणाम क्या होगा? एक संतुष्टि का और एक खुशी का, जिसका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने का। जैसे जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपका पेट भरता है,
तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आपका पेट भरा है कि नहीं भरा है। आप खाना खाने के बाद अपना वेट चेक नहीं करते कि अगर मैंने 250 ग्राम खाना खाया है तो 250 ग्राम वेट बढ़ गया कि नहीं, आपको पता चल जाता है कि संतुष्टि मिल रही कि नहीं। ऐसे जब आप हरिनाम का जप करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक प्रोसेस फॉलो करते हैं और सही तरीके से करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, दिस इज द राइट प्रोसेस। क्योंकि भगवान वो साक्षात्कार देते हैं, और जो भगवान अनुभव देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, ये साक्षात्कार हमारे विश्वास में पुनः वृद्धि करता है। और ये जो पुनः वृद्धि हुई है, ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग का एसेट बन जाता है। और इस एसेट को लेकर के, इस धन को लेकर के जो भगवान ने हमें दिया है, इसको हम और आगे बढ़ते हैं और फिर भगवान हमें और साक्षात्कार देते हैं। और यही प्रक्रिया है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की। न कि ये कि पहले तुम मुझे भगवान दिखाओ फिर मैं विश्वास करूंगा और उस पर आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस विषय को, इस पे और भी चर्चा की जा सकती है कि भगवान कभी चीट नहीं करते। एक व्यक्ति ने पूछा कि मान लीजिए भगवान भी चीट कर दिए, तब फिर क्या होगा? तो मान लीजिए भगवान ने चीट कर ही दिया, तो अब आप निर्णय लीजिए कि किसके हाथों चीट होना चाहते हैं, माया के हाथों या भगवान के हाथों। बलि महाराज को भगवान ने चीट किया था, कहा था 3 पग भूमि चाहिए वामन देव ने, और पूरा लोक नाप लिया कि नहीं नापा, चीटिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन चीट करने के बाद भगवान ने बलि महाराज को क्या दिया? चीट करने के बाद भगवान ने बलि महाराज को जो राज्य दिया, उसके द्वारपाल भगवान स्वयं बने। आप शास्त्र पढ़िए। और हिरण्यकशिपु, हाँ आप सही कह रहे हैं, और जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से वरदान मांगा, तो ब्रह्मा ने उसको काइंड ऑफ अमृतत्व का वरदान दे दिया। लेकिन मृत्यु हुई कि नहीं हिरण्यकशिपु से? सो भगवान का जो इंटेलिजेंस है वो ट्रांसेंडेंट है। हमारे इंटेलिजेंस से भगवान का इंटेलिजेंस काफी ऊपर है। न दिन में मरू न रात में। हाँ ठीक है, गोधुरिया के समय मारेंगे आपको, ना इंसान मार सकता है ना जानवर। हाँ तो देखिए, मैं नरसिंह हूं, न इंसान हूं न जानवर हूं, न अस्त्र से मरू शस्त्र से। अरे आप नाखून से मरने वाले हैं। कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो उसने यूज नहीं किया? तो यहां पे उसने विश्वास किया, बट ही वॉज बीइंग चीटेड। और बलि महाराज ने भगवान पे विश्वास किया, तो उनको भले ही वो चीट हुए, बट सफलता उनकी हुई। तो एक छोटे से दृष्टांत से मैं इस वक्तव्य को यहाँ पे विराम दूंगा। ये जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, ये जब विदेश में जाते हैं और जब भगवत नाम का प्रचार करते हैं, तो एक रिपोर्टर आते हैं और इनसे पूछते हैं कि शिला प्रभुपाद, आप भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं और पूरा जीवन भगवत नाम के प्रचार में करने का संदेश दे रहे हैं, आप ये बताइए, अगर आपको जीवन के अंत में पता चले कि भगवान है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं, देखिए, भले ही हम भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और मुझे अगर पता चले कि भगवान नहीं है, तो भी हम इतने खुश हैं। हर सुबह उठते हैं, मंगल आरती में हम नृत्य करते हैं, फिर हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम कुछ अपने आईक्यू को विकसित करते हैं, फिर हम इतना बढ़िया प्रसाद पाते हैं। आप लोगों को कितने कितने लोग को अनुभव रहा है, अगर मंदिर में जाते हैं तो जो वहाँ का प्रसाद होता है उसका एक टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। तो इतना बढ़िया हम प्रसाद पाते हैं, हम नृत्य करते हैं, हम लोगों से सोशलाइज होते हैं। हमारा जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, वो इतना बड़ा है कि सभी लोग सेवा के भाव से सहयोग देने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो हम जो जीवन जी रहे हैं, ये टॉप क्वालिटी का जीवन है। इट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज वी आर एबल टू बैलेंस द PQ, EQ, IQ एंड SQ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए भगवान अंत में पता चले नहीं है, तो भी ये लाइफ तो हमने बड़ा फुलेस्ट एंजॉय किया है। नाउ प्रभुपाद उस रिपोर्टर से पूछते हैं, आप मुझे बताइए, अगर आपको जीवन के अंत में पता चले कि भगवान है, आपने क्या किया? आपकी गति क्या होगी? और फिर वो निरुत्तर हो जाते हैं। तो विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें और विश्वास देते हैं, जिससे हमें शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की। तो अगर भगवान की इच्छा हुई और आप सबों की प्रेरणा हुई, तो हम इस सत्र को आगे भगवत गीता का थीमेटिक स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम ये डिस्कशन करेंगे भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और इससे जीवन में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये एकेडमिक ज्ञान नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है जो हम अपने जीवन में अप्लाई करके और अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में
लगा सकते हैं जिससे कि हम अपने समय को बचा सकते हैं। सभी लोग सुख और संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन? दैट इज समथिंग भगवद गीता टीचर्स। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये जो मंथ है, जो 7 अक्टूबर से, हाँ 7 अक्टूबर से जो शुरू हुआ है और 5 नवंबर तक चलने वाला है, इस मंथ को कहते हैं कार्तिक मंथ। इस मंथ में भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण लीला की थी दिवाली के दिन, और ये थी दामोदर लीला। बड़ा शरारत कर रहे थे भगवान, और मैया यशोदा ने कहा कि बहुत हो गया, इतनी शिकायतें आ चुकी हैं, बस अब मुझसे नहीं होता, और वैसे भी घर का बहुत काम पड़ा हुआ है, आज दिवाली का दिन है। माता यशोदा ने उनको उखल में बांध दिया। उखल में बांध दिया, भगवान के दोस्त आते हैं, अरे कान्हा किसने बांधा? मैया ने बांधा। अरे 2 मिनट में खोल देता हूं। आते हैं खोलने के लिए, नहीं खोल पाते हैं। बलराम जी आते हैं, मैया यशोदा से कहते हैं, अरे मैया पता नहीं ये पिछले जीवन में राम थे, अरे यही नारायण है। मैया यशोदा कहती है, सारे भगवान मेरे घर में आने थे, निकल जाओ यहां से। वो भी नहीं खोल पाते हैं। आचार्य बताते हैं कि क्यों नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि भगवान को मैया यशोदा ने बांधा था वात्सल्य रस से। तो वो सिर्फ या फिर मैया खोल सकती थी या फिर नंद बाबा, और कोई नहीं खोल सकते थे। नंद बाबा आते हैं और भगवान को खोलते हैं, और ये बहुत ही मनोहारी लीला है। इसको हम कहते हैं दामोदर लीला। और हर एक को जो भगवान में विश्वास रखते हैं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कार्तिक मंथ में विशेष रूप से भगवान का जो एक रूप है, जहाँ पे मैया यशोदा भगवान को उखल में बांध रही हैं, उसको भगवान को दिए ऑफर करने चाहिए। दिए ऑफर करने की जो विधि है शास्त्रों में इस तरह से दी हुई है कि 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार आप भगवान के चरणों में, 2 बार आप भगवान के उदर में, पेट में, जहां पे मैया यशोदा ने रस्सी से बांधा था, 3 बार आप भगवान के मुख पे, और 7 बार आप भगवान के शरीर पे लैम्प ऑफर करते हैं, दिए ऑफर करते हैं। इससे जो बेनिफिट है, शास्त्रों में बहुत बेनिफिट है, जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। वास्तव में ऐसा होता है? हाँ होता है। अंतर क्या है? विश्वास है कि नहीं। कहा है कोई खंबा नहीं है, इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद महाराज कहे तो है, प्रहलाद महाराज ने कहा तो है खंबे में भगवान है, भगवान निकल के भी आए। आचार्य बताते हैं कि खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की बात रखने के लिए, अपने भक्त की बात रखने के लिए भगवान खंबे में से ही आए। विश्वास है तो होता है, जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। और जब ये पाप का बर्डन चला जाता है ना, तो हम भक्ति में आसानी से प्रगति कर पाते हैं। इसलिए तो गंगा में नहाने का महत्व है। इसलिए तो भगवत गीता के एटलीस्ट एक श्लोक को प्रतिदिन रिसाइट करने का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सभी हमें भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एंड हम यहाँ पे दामोदर अष्टकम, सत्यव्रत मुनि ने 8 पैराग्राफ लिखे हैं संस्कृत में, जो भगवान की दामोदर लीला को प्रकाशित करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। तो हम उसका स्मरण करेंगे, उसका गान करेंगे। आप प्रभु जी कैसे सभी लोग को दामोदर अष्टकम मिल सकता है? कुछ हमारे पास प्रिंट आउट्स हैं या फिर व्हाट्सएप में? तो आप हमारे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, और जब हम दामोदराष्टकम समाप्त करेंगे तो आप में से प्रत्येक लोग आकर के यहाँ पे दिए रखे हुए भगवान को ऑफर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, 4 2 3 7, 4 2 3 7। 4 बार चरणों में, 2 बार उदर पे, 3 बार चेहरे पे, और 7 बार पूरे शरीर में। इस तरह से भगवान को ऑफर करके भगवान से अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो व्हाट्सएप पे अभी शेयर किया जा रहा है, तो हम साथ में सिंगिंग करेंगे।